जो जिन लोगों के पास इतना, हमें पता है, हमें स्पीकर साहब, मैंने तो इनको सबको देखा हुआ है, मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे, मुझे तो पता है ये जिस तरह आप जो देख रहे हैं, इसहाक डार को देखें, इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती है ग्वालमंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में पड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया? म्यूजिक ने हमेशा हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। कौमी चोर, और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी। ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे खरे नाम हाल खरीद लिया है। जरदारी साहब, आप हमारी खुद मुख्तारी बेच रहे हैं, आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दांव पे लगा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जियाउल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जियाउल हक है। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम राजा सुहेब है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा सुहेब प्रोडक्शंस। आज की इस वीडियो में एक मतलब फिर से बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान की उन तमाम अपोजिशन पार्टीज़ की जो आज APC में शरीक थी, और एजेंडा ये था कि हुकूमत से कैसे जान छुड़ाई जाए। बेसिकली मकसद जो है वो हुकूमत से जान छुड़ाना नहीं, मकसद उन मुकदमात से जान छुड़ाना है, उन करप्शन के मुकदमात से या उन दूसरे नाजायज़ कामों के मुकदमात से जान छुड़ाना है जो उन पर लगे हैं। और मेरे ख़्याल से 95% मुकदमात ऐसे हैं जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी हैं, और ये शायद अगर पहले हो जाते तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। तो आज APC में मैंने 3 रहनुमाओं की, यानी कि बिलावल भुट्टो की, जरदारी साहब की, और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके साथ कुछ और भी थे, मैंने उनके इतनी तवज्जो से नहीं सुना और ना मेरे पास टाइम था। बट इन 3 रहनुमाओं की, रहनुमा तो खैर मैं नहीं कहूँगा इनको, इन 3 लोगों की तकारीर मैंने बहुत गौर से सुनी, और बिलखुसूस नवाज शरीफ की तकरीर सुनते हुए मैं चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ऐलान करेंगे तकरीर के किसी स्टेज पे, दरमियान में, स्टार्ट में या आखिर में, कि वो कब, किस टाइम, कौन से दिन पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। सेहतयाब हैं, अल्लाह के करम से नज़र आ रहा था कि फले फूले हुए माशाल्लाह से अच्छे खासे हैं। तो ऐसा कोई ऐलान मैंने नहीं सुना, और बड़ी हैरानगी भी हुई कि वहाँ से लंदन से बैठ के वो सिर्फ़ और सिर्फ अहकामात जारी कर रहे थे। चूँकि पाकिस्तान में नहीं है तो उनको एक एडवांटेज है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से भी बात कर सकते हैं, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बात कर सकते हैं, पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों पर कीचड़ उछाल सकते हैं। तो वो उन्होंने जितना कर सकते थे उससे बढ़कर किया, और जैसे उनका शेवा है कि इदारों पे हमला करना, हर तरह की अपने मज़मूम मकसद को पूरा करने के लिए हर तरह की हदूद को क्रॉस कर जाते हैं वो। तो आज उन्होंने वही किया, उन्होंने कौमी सलामती के इदारों को बहुत तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को निशाना बनाया, इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया, और बराह रास्त ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारी जंग इमरान ख़ान से नहीं, उन लोगों से है जो इमरान ख़ान को लेके आए। अरे भाई, इमरान ख़ान को पाकिस्तान की आवाम लेके आई है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान ख़ान को यहाँ पर बिठाया है, तो ये आप लोगों की खाम ख्याली हो सकती है, आप लोगों की सोच हो सकती है। ऐसा कुछ है नहीं हकीकत में, क्योंकि अगर तो इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान ख़ान को लाया है तो आप उस वक़्त कहाँ थे जब आपने इलेक्शन जीते, और रात को रिज़ल्ट अनाउंस होने से पहले आपने तकरीर करके ये बात कही कि हमें ऐसा कुछ हो जाए कि हमें बैसाखियों की ज़रूरत ना पड़े, और उसके बाद पाकिस्तान में आपकी हुकूमत बनी 2013 में। तो जब इस मरतबा इमरान ख़ान को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है तो डेफिनेट सी बात है कि 5 साल पहले 2013 में 6-7 साल पहले 2013 में इस्टेब्लिशमेंट ही आपको लेके आई थी, जब आप तकरीर करके इनडायरेक्टली उनको ये कह रहे थे कि मुझे बैसाखियों की ज़रूरत ना पड़े, मुझे इतनी नेशनल असम्बली की सीट्स चाहिए। तो जब आपने हुकूमत के मज़े लूटे, आपसे कुछ ना हो सका, बल्कि किया तो आपने बहुत कुछ।
पाकिस्तान को उठाने के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को जितना कर्ज़ों की दलदल में धकेल सकते थे आपने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, तौफीक के मुताबिक, जितनी आपकी कैपेसिटी थी आपने उसको धकेला। बिलावल भुट्टो की तकरीर में उन्होंने बात की सैलाबी सूरत हाल की जो पाकिस्तान में कुछ दिन पहले थी, और उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया कि हुकूमत ने लोगों को बेसरा सरोसामानी की हालत में छोड़ दिया। तो मेरे भाई, कराची में सैलाब आया था, वहाँ पे आपकी हुकूमत थी, आपको शर्म आनी चाहिए थी इस तरह की बात करते हुए कि हुकूमत ख़ुद पे आप मतलब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत जो सिंध में थी वो सैलाबी कैफियत में हुकूमत जो लोगों को उस तरह की फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती है, और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की नहीं है उसने, हुकूमत ने। तो पहली बात तो ये कि आपको ये बात करते हुए APC में शर्म आनी चाहिए थी एक मरतबा कि हुक्मरान वहाँ के आप हैं, सैलाबी कैफियत वहाँ पे थी और आप डिलीवर नहीं कर सके। आप किस मुँह से इस हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे। दूसरी बात, जो सारी की सारी तकारीर इन लोगों की सुनने का मकसद ये था कि कुछ नई चीज़ होगी, कुछ सुनने के लायक चीज़ होगी, कुछ नए मुतालबात होंगे, कुछ शायद नई चीज़ होगी, लेकिन वही सारी की सारी बातें हैं। मकसद APC का एक था कि सारे के सारे ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स जो थे वो ख़त्म हो गए। कहीं ना कहीं से इनकी कोशिश थी कि FATF के कवानीन को पास करवाने के बदले में कहीं ना कहीं डील मिल जाए, थोड़ी सी ढील मिल जाए, थोड़े से मुकदमात को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जब वहाँ पे नाकामी का सामना हुआ तो अब दोबारा से वो ब्लैकमेलिंग की सारी चीज़ें रिवाइंड हो रही हैं, एक मरतबा से इन्होंने दोबारा से स्टार्ट की है। मकसद इन सब का ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इमरान ख़ान और उसकी हुकूमत से जान छुड़ाई जाए ताकि इनकी जान बख्शी हो सके, कहीं ना कहीं इनको रिलीफ मिल सके मुकदमात में, कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट किया। फजलुर रहमान की बिलखुसूस पूरे की पूरी सारी की सारी चीज़ में मैंने उनका ये किरदार देखा कि उनका डे वन से ये किरदार है कि उनसे जब कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप ले ली गई तो उनका ये मोटिव है, उनका कहीं ना कहीं ये एक ज़िद बन चुकी है कि उन्होंने कश्मीर कमेटी की सदारत को वापस लेना है, चाहे उस चीज़ के लिए इन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। वो चोरों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, वो पाकिस्तान के उन लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं जिन्होंने पाकिस्तान का कुछ नहीं छोड़ा। खैर, उन्हीं लोगों में वो भी शामिल हैं, पहले उन्हीं के साथ हुकूमत में रहे हैं वो काफ़ी मरतबा। मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों के मकासद क्या हैं, ये लोग कैसे फेस करते हैं अपने अवाम को, और वो अवाम कौन से हैं जो इनको फिर से वोट देकर वापस असम्बली में पहुंचा देते हैं।